हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक पे फिर से आपका स्वागत है। तो नवंबर का महीना शुरू हो गया है। दिवाली बहुत अच्छी बीती है, मेरी भी अच्छी गई है, आप लोगों की भी अच्छी गई होगी। और अब नवंबर का जो पहला ही दिन था, ट्रेडिंग डे था आज मंडे का, उसी के दिन हम लोगों ने एक अच्छा खासा क्रैश इंडेक्सेस के अंदर देखा। तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि क्या बेयर मार्केट शुरू हो गई है? क्या नवंबर जो है वो अक्टूबर के महीने से भी ज्यादा बेयरिश रहने वाला है? क्या हमें अपनी होल्डिंग्स को सेल कर देना चाहिए? क्या हमें अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट करके अब एक नई एंट्रीज का वेट करना चाहिए? क्या ये सही समय है प्रॉफिट बुकिंग का, या फिर देरी हो चुकी है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल को आज मैं कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर, और आपके सारे सवालों के जवाब मैं प्रॉपरली चार्ट पर आपको समझाने के बाद ही क्लियर करूंगा। सो नवंबर के महीने में मार्केट के अंदर क्या होने की संभावना है ये भी डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये भी आप लोगों को डिस्कस करके बताऊंगा कि कल 5 नवंबर 2024 यानी कि दिन मंगलवार को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर क्या होने की संभावना है। तो इन सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक बने रहिए। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर और वहां देखते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में इस महीने के लिए हमें क्या प्लान करना चाहिए। तो अब हम आ गए हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर, और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर मंथली चार्ट जो है वो ओपन है। तो मंथली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, सो मार्केट ने, जैसा कि हम सभी को पता है, सितंबर में अपना हाईएस्ट प्राइस किया था 26,277। सो वहां का हाई बनाने के बाद पिछले लगभग 1.5 महीने से मार्केट करेक्शन के अंदर आ गई है। अगर आप लोगों को अक्टूबर की वीडियो मेरी याद हो, जो मैंने 2 अक्टूबर को अपलोड की थी कि अक्टूबर के महीने में क्या होने वाला है, तो कंडीशन थी कि मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी थी 1 अक्टूबर को, और कंडीशन ये थी कि मार्केट जो है थोड़ा नीचे जाए, 23,893 के लेवल को टच करे और रिएक्शन देकर वापस ऊपर आकर यहाँ कहीं 24,700 24,500 के आसपास क्लोज हो जाए। ऐसा हमने प्लान किया था कि ये सबसे फेवरेबल कंडीशन रहेगी एक हेल्दी करेक्शन के लिए भी, और मार्केट के आगे बढ़ने के मोमेंटम के लिए भी। ये सारे प्लान्स हम लोगों ने किए थे। उसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर में मार्केट आया नीचे। पहले मार्केट ने पिछले मंथ का लो स्वीप किया 24,700 का, और मार्केट पलट के ऊपर गया, बट लास्ट वीक में आकर फिर से एक क्रैश आया और मार्केट नीचे वाले लेवल तक आ गया। तो जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं वो सब लोग जानते हैं कि 23,893 यानी कि 23,893 के लेवल को मैं तकरीबन पिछले 15-20 दिन से हर चार्ट में प्रमोट कर रहा हूं कि ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है और मोर लाइकली प्राइस इसको टेस्ट करेगा। ठीक है, आज मार्केट ने वो टेस्ट कर लिया। ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते गिरना शुरू हुआ, जैसा मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा भी दूं। मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद मार्केट गिर के सीधे जाकर यहीं पर देखो, आप यहाँ पर देखो, ये फ्राइडे था, आज हमारा ओपनिंग हुआ मंडे इस जगह पर। ठीक है, ये वाली जो कैंडल स्टिक, लंबे वाली कैंडल स्टिक, ये ओपन हुआ यहाँ पर 24,300 भी, जो गिरते 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 सीधा पहले 2 घंटे के अंदर ही मार्केट हमारे नीचे वाले लेवल तक आ गया। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे ड्रॉइंग्स दिख रही है, इन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जब हम बात करेंगे कल क्या होने की संभावना है। फिलहाल मैं आप लोगों को मंथली चार्ट से समझा दूं क्या हो सकता है। तो अब आप देखो, आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना मैं सिखा चुका हूं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर और आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप, मेरी प्लेलिस्ट है चैनल पर, टेक्निकल एनालिसिस विद प्रियांक, उसमें जाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं आप सीख सकते हैं, क्योंकि मैं उसी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो हम आ गए हैं मंथली चार्ट पर। तो 23,893 का लेवल जो है वो ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अब क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से कि मार्केट कहां तक जा सकता है। मार्केट अगर नीचे गिरता है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स क्या है, उनको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मार्केट इससे भी नीचे आता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो ये है। ठीक है, मंथली चार्ट पर ये ओपनिंग प्राइस है जून का। तो ये प्राइस कितना आ गया हमारा, 23,337.90। तो आप इसके नीचे नेक्स्ट लेवल जो ड्रॉ करेंगे वो ये करेंगे, अगर आप मंथली चार्ट के हिसाब से प्लान कर रहे हैं। अगर आप ऊपर की तरफ से प्लान कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ क्या करेंगे, अभी ये बहुत पास है मंथली चार्ट के लिए। अगर मैं रेंज बना रहा हूँ, इतने पास के लेवल्स ड्रॉ करेंगे तो उनको इंट्राडे में यूज करेंगे। अगर मंथली चार्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे तो पिछले मंथ का ये सितंबर का लो मैं मार्क कर ले रहा हूँ, 24,750 के आसपास, मोटा मोटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये अब मेरी रेंज निकल कर आ गई। मतलब कहने का क्या है कि जब वीकली चार्ट पर या डेली चार्ट पर मैं प्राइसेस देख रहा हूँ, तो मेरे लिए जो नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट होगा वो क्या होगा, 23,337, और ऊपर की तरफ क्या होगा, 24,750। ये मेरे मेन रेजिस्टेंस और मेन सपोर्ट लेवल आ गए। तो इसका मतलब ये है, जब तक प्राइस इनके बीच में है तो ना ही मैं इससे बाहर बेरिश बनूंगा, ना ही इससे बाहर बुलिश बनूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है
तो 23,893 को ब्रेक करके नीचे जाने लगता है तो मुझे अपना नेक्स्ट लेवल पता है क्या है, 23,350 के आसपास है। मुझे ये नहीं सोचना कि अब मार्केट खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अगर मार्केट पंप होना शुरू करता है तो मेरा मैक्सिमम टारगेट क्या है अभी, 24,750। अगर 24,750 को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम अपना नेक्स्ट सपोर्ट लेवल देखेंगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे। और अगर मार्केट नीचे 23,337 के नीचे जाता है तो अगला देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप एक नया महीना शुरू करते हैं तो आपको दोनों चीजें प्लान करनी है। मार्केट बुलिश रही तो हमें क्या करना है, मार्केट बेरिश रही तो हमें क्या करना है। अक्सर लोग ये करते हैं कि वो पहले ही अपना मंथ में माइंड बना लेते हैं कि मैं इस महीने बुलिश हूँ, मैं इस महीने बेरिश हूँ। जैसा मुझसे शादी करोगे में कादर खान होता है कि आज दुग्गल साहब बहरे बने हैं, आज दुग्गल साहब जो है गूंगे बने हैं। तो वो नहीं करना है, ठीक है। आपको नहीं पता मार्केट क्या करने वाली है, तो अगर स्पेशली आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो मार्केट में इतनी ज्यादा डायरेक्शन फाइंड करने से ज्यादा बेहतर है अपने लेवल्स डिसाइड करो कि मैं इस लेवल से इस लेवल तक बुलिश हूँ, इस लेवल से इस लेवल तक बेरिश हूँ, दैट्स इट। बुल और बेयर की फाइट में पड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है मंथली कैंडल बनने की, वो है कि मार्केट जो है यहीं से पलट के पहले ऊपर जाए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि 23,893 जो था वो पिछले क्वार्टर का लो था। ये देखोगे आप, ये अगस्त का लो है। सो अगर आप ये देखोगे यहाँ पर जून आ गया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन तीनों का लो। इसका मतलब किसी ने भी 5 अगस्त 2024 के बाद अगर बाइंग करी है वो आज पेन में है। पेन में होना मतलब समझते हो, वो बेचारा दुखी है, मेरा पोर्टफोलियो रेड है, समझ गए। तो इसका मतलब वो अभी पेन में है, तो मार्केट ने उसको ऑलमोस्ट लिक्विडेट कर दिया है। लिक्विडेट करने का मतलब क्या होता है कि किसी का इतना पर प्रॉफिट गया हो तो उसने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले आया होगा और मार्केट ने उसको बाहर कर दिया है मार्केट से, समझ गए। ऐसे मार्केट को स्टडी करते हैं। अब इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ पर जब मार्केट आया है, यहाँ पर इतने सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने सेल किया है, तो इंस्टीट्यूशन ऑब्वियसली बाई कर रहे होंगे। तो वो जो अपनी बाइंग पोजीशन यहाँ पर बना रहे हैं उनको वो रिलीज करने के लिए पहले ऊपर जाएंगे। सो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहले आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मार्केट जो है यहाँ से पलट कर ऊपर जाए और 24,600 से लेकर 24,700 मैं इस पर्टिकुलर रेंज को कवर करूंगा। इस रेंज के आने तक मुझे ऐसा रहेगा कि मार्केट बुलिश रहेगी। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट ड्रॉप करके या तो नीचे इस तरह से आ जाए यहाँ तक और रिवर्स आके यहीं कहीं पर इस तरह से क्लोजिंग करे। क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मार्केट इस लेवल के नीचे जाए। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगी तो सच में बेरिश मार्केट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। रीजन, क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो लगभग लगभग यहाँ तक 21,300 21,200, ठीक है। अभी मैं आपको अपने मेन चार्ट पर वो भी दिखाऊंगा, फिलहाल तो समझा रहा हूँ। उससे पहले कुछ ज्यादा है नहीं बचाने के लिए, तो बहुत बड़ा ड्रॉप आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मार्केट 23,300 के नीचे किसी भी कंडीशन में इस महीने में जाए। तो बेरिश सिनेरियो के लिए क्या प्लान है, ये बेरिश सिनेरियो का प्लान है, बुलिश का नहीं है, ध्यान रखना। बेरिश सिनेरियो का प्लान है कि मार्केट पहले ऊपर जाए, 24,500 600 700 750 तक भी जाए चलेगा, वहां तक जाए, वहां से रिजेक्शन ले, मार्केट फिर गिरे, गिर के नीचे या तो 23,900 से नीचे ही ना जाए, समझ रहे हो। या तो मार्केट इससे नीचे जाए ना, बस यहीं कहीं इसी तरह से क्लोज हो जाए, ठीक है। और अगर इससे भी नीचे जाती है तो मेरा नेक्स्ट लेवल ये है मार्केट यहाँ तक आए एंड देन मार्केट पलट जाए, समझ गए। इस तरह से मुझे जो है प्लान करना है अपना नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि सर और कोई लेवल अगर नीचे का देखना हो, जैसे ये तो बहुत दूर हो गया, बीच में कोई लेवल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो बेरिश प्लान हो गया। अब इसके नीचे भी अगर आपको लेवल निकालना है तो उसमें आप क्या करोगे, बीच में जैसे ये मंथली कैंडल हम देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट इसके नीचे फिर बहुत लंबा गैप है और मार्केट इसके नीचे कहाँ जा रही है, यहाँ पर। तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 21,280 के आसपास, ठीक है। तो 21,280 आ रहा है, तो मतलब अगर मार्केट 337 के नीचे गई, क्या 21,280 जाएगी, क्या इतने दिन हम वेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको इसके बीच में भी निकाल लेना चाहिए लेवल, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है। वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिबोनाची का यूज करेंगे और 50% निकाल लेंगे इस वीक का, और इस 50% पर हम जो है मार्क कर लेंगे। 24,309 दिख रहा है आपको, तो 24,310 मार्क कर ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। 24,310, माफ कीजिए 24,000 नहीं है, 23,000 है। 23 है कि 22 है, ये है 22,310, ओके। तो 22,310 एक इंपॉर्टेंट लेवल आ गया हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या है, अब आपके पास छोटे टाइम फ्रेम पर जब आप जाओगे, अब आपके पास, ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो पूरे नवंबर की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, अपने स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों को पहले समझा रहा हूँ। तो आप इस तरह से अपने चार्ट पर ये वाले लेवल्स ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। एक सपोर्ट लेवल आता रहेगा, आप एक्सपेक्ट करो कि मार्केट यहाँ से पलट के ऊपर जाएगा। दूसरा आएगा, आप वहां से एक्सपेक्ट करो मार्केट ऊपर जाएगा। तीसरा आएगा तो वहां से एक्सपेक्ट करो कि रिएक्शन आएगी, समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला 23,900,
ये अगर टूटता है तभी ये लेवल्स आएंगे, वरना ये आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेजर लाइंस हो गई आने वाले दिनों के लिए, नवंबर महीने के लिए। ठीक है, बेरिश। बुलिश सिनेरियो में क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जाना चाहिए, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है या फिर कल परसों लगातार पहले नीचे ही चला जाता है और नीचे वाले लेवल से पंप होना शुरू करता है, मतलब मार्केट या तो यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाता है या मार्केट नीचे आकर ऊपर जाता है, दोनों ही कंडीशन। बुलिश जाने के लिए हम पहले एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट नीचे गिरे फिर ऊपर जाए, और जब बेरिश होते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट पहले ऊपर जाए फिर गिरे। तो मान लेते हैं मार्केट या तो यहीं से पंप होती है या नीचे से जाकर ऊपर पंप होती है। उस केस में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, यानी कि 24,750 को ब्रेक कर देती है, तब फिर हम यहाँ तक को टारगेट करेंगे, इस वाले लेवल को, जो कि है 25,250। ठीक है, और अगर इसे भी ब्रेक कर देती है फिर हम सोचेंगे कि मार्केट तो वापस से नए हाई की तरफ जाना चाहता है। तो लेवल टू लेवल बुलिश रहना है, लेवल टू लेवल बेरिश रहना है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है। ठीक है, अगर आप देखो कोविड के बाद से लगभग मार्केट लगातार बढ़ी है, सिवाय एक 2022 का साल छोड़ दें या फिर उसको भी काउंट कर लेते हैं तो आप समझो 2020 से बढ़ी, 2022 में जाके करेक्शन आया, 2022 के एंड से बढ़नी शुरू हुई है और अब 2025 आने वाला है, तो करेक्शन तो आएगा भाई। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें कि अभी हम लेवल टू लेवल ही बायर या सेलर बनेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बेरिश भी हूं तो मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक मार्केट पुल बैक दे, 24,600 24,500 के आसपास पहुंचे और फिर गिरे। तो अब आपको समझ लेना चाहिए इस प्लान से, जो मेरा मेन प्लान है, कि आपको पोर्टफोलियो जो होल्ड है, जो रेड है, उसमें अभी एक रिलीफ रैली की उम्मीद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर निफ्टी यहां से यहां तक जाएगा उसको स्टॉक से लेकर जाएंगे, समझ गए। सो मैं क्या करूंगा, मैं पर्सनली 24,600 24,750 के आसपास जब वो रिलीफ रैली गुजर रही होगी वहां से, तब मैं अपना डिसीजन लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। या फिर जब ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक्स हैं, क्या निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, क्या मिड कैप है, क्या स्मॉल कैप है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक आती है तो क्या एक्सपेक्टेड मेरा जो है ड्रॉबैक, सॉरी ड्रॉप आ सकता है मेरे स्टॉक्स के अंदर, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है, समझ गए। ठीक है, तो अभी प्लान ये है, बुलिश का प्लान है, प्लान मैंने आपको बता दिया बुलिश का भी, वो रहेगा। लेकिन क्योंकि जो हमारा मेजर प्लान है उसके लिए ही मैं लेवल्स ड्रॉ कर कर रखता हूँ। अगर मार्केट वो करती है जो आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, कई बार करती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो प्रिपेरेशन के लिए क्या है, मैं आपको लेवल ड्रॉ करके फिर भी बता देता हूँ। ये वाला लेवल अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है तो 25,250 के आसपास, वैसे 230 है, ये 230 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो 25,230, और अगर इसके भी ऊपर जाती है मार्केट तो फिर हम सोचेंगे कि मार्केट जो है वापस से कोई नया हाई बनाना चाहता है। अभी एग्जैक्ट बता पाना सबके लिए मुश्किल होता है, किसी को नहीं पता होता नेक्स्ट कैंडलस्टिक कैसी बनेगी। ठीक है, लेवल्स आपको पता होते हैं कहां से कहां तक रिएक्शन आने की संभावना है। कल यूएस मार्केट में इलेक्शंस भी हैं, तो इसलिए कल भी थोड़ा ध्यान रखें कि आप अपने पोजीशन साइज को थोड़ा सा लिमिटेड रखें, रिस्क थोड़ा कम रखें, क्योंकि जब कहीं पर इलेक्शन होते हैं तो मार्केट्स, पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है अगर इलेक्शन किसी बड़ी कंट्री में है। ठीक है, अब यूएस की इकोनॉमी से तो आपको पता ही पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डंप या पंप उसी वजह से हो जाएगा, अफेक्ट जरूर आएगा। तो उसलिए मार्केट जो है थोड़ी रैंडम भी बिहेव कर सकती है, आपके पैटर्न या ट्रेड करने के तरीका या आपकी जो भी स्ट्रेटजी ट्रेड करने की है वो बिगड़ भी सकती है। तो कल अपना रिस्क थोड़ा सा कम जरूर रखें, कल या परसों 5 या 6 नवंबर को, उसके बाद जो प्लान आपको पूरा होता हुआ दिखाई दे उनमें से उसको फॉलो करें। ठीक है, ये है मेरा आपके लिए नवंबर के लिए प्लान। बुलिश लेवल्स आपको पता चल गए, पेरिश लेवल आपको पता चल गए, साइडवेज की ज्यादा उम्मीदें मुझे है नहीं, मेरे हिसाब से 6 या 7 नवंबर के बाद मार्केट ज्यादा साइडवेज रहेगी नहीं, एक डायरेक्शन में ज्यादातर मूव करेगी। तो अभी मेन प्लान क्या है मेरा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, ये वापस नीचे आए, या तो यहीं से पंप हो जाए फिर, या तो नीचे आए और फिर यहाँ पर आकर रुक जाए। ये मेरे मेजर प्लान्स हैं जो मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। अगर कल ही मार्केट गिर जाती है तो भाई बल्ले बल्ले, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आई नीचे यहाँ से फिर आप बुलिश देखना। ठीक है, तो ये कुछ प्लान्स हैं, बाकी रेगुलरली मैं आप लोगों को अपडेट देता ही रहता हूँ, अगर प्लान के अंदर कोई चेंज आएगा आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई नवंबर के लिए निफ्टी 50 की। इसी तरह से बैंक निफ्टी आप ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सेम फॉलो करेगा, तो उसके लेवल्स मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, किसी दिन रेगुलर वीडियो के अंदर बैंक निफ्टी को भी कवर कर लेंगे। अब हम चलते हैं 5 नवंबर 2024 को मार्केट में होने की संभावनाओं को लेकर कि उसके अंदर क्या होने की संभावना है। तो निफ्टी 50 की अगर हम लेवल की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया 23,890 का जो लेवल था वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, मार्केट ने वो टैप कर दिया, तो मैं चाह रहा हूँ बुलिश रिएक्शन आए। जब मार्केट बुलिश रिएक्शन आए तो हमारे पास दो लेवल है यहाँ पर, एक 750 जो हमने अभी निकाला, 750 कहाँ हो भाई तुम, ये रहा। ठीक है,
मान लो 750 यहाँ है, ठीक है। ये एक लेवल और आप ऐड कर सकते हो अब अपने डेली के ट्रेडिंग में, या फिर इसको अपने नवंबर वाली प्लानिंग में इंक्लूड करके रखो, ठीक है। अब मेरा क्या टारगेट है यहाँ पर, क्या प्लान है मेरा यहाँ पर, मार्केट सीधा आज यहाँ गया है, एक्सपेक्ट मोर देन एक्सपेक्टेड आज ही ड्रॉप आ गया है। अब मार्केट कंसोलिडेशन कर सकती है कल ट्यूसडे को थोड़ा सा, एंड देन इट कैन कीप मूविंग ऑन अप, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है 24,600 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है अब यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है, एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग अप, और मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए, 24,600 के ऊपर जाना चाहिए, 24,600 से 24,750 के बीच में कहीं पर भी मार्केट यहाँ से जाना चाहिए। ये एक रिलीफ रैली हो सकती है, ये मेरा प्लान है कल का, कल परसों नेक्स्ट वीक, मतलब सॉरी जब तक नहीं अचीव होता है या जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता। इनवैलिडेशन क्या रहेगा, 23,800 के आसपास मान लो कि 23,800 के नीचे जाना शुरू करती है, तो फिर हम अपने नीचे वाले लेवल की तरफ आगे बढ़ेंगे कि मार्केट जो है नीचे जाना चाहता है, मार्केट ऊपर जाना नहीं चाहता, ठीक है। बीच में एक 24,368, ये जो फ्राइडे का हाई है, इसको मार्क करके रखना। ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल हो सकता है जो आपको एक दो दिन झिला सकता है, रिएक्शन दे सकता है प्राइस यहाँ से, ठीक है। नीचे की तरफ अगर आता है तो 23,338 का नेक्स्ट लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट है। सो नीचे की तरफ अगर मार्केट गिरता है, कहां से नीचे, 23,800 हम मार्क करके रखेंगे, इसके नीचे जाता है तो फिर हमारा 23,340 के आसपास का लेवल है। और अगर मार्केट जो हमारा प्लान है ऊपर जाना शुरू करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये वाला 24,073, यानी कि 24073 का लेवल रहेगा, 0.90 का। मार्केट से जैसे ही फ्लिप करता है फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक मुझे नहीं लगता बीच में कुछ आने वाला है, ये खाली एरिया है, यहाँ पे रिएक्शन आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, एंड देन दिस, ये मेरी प्लानिंग है। तो कल के लिए ओवरऑल मैं इनिशियल फेज में यानी कि पहले एक दो घंटे के लिए बेरिश हो सकता हूँ, बट ओवरऑल मेरा बायस जो है वो कल के लिए बुलिश ही रहेगा, क्योंकि मेन लेवल जो है वो टैप हो चुका है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये लेवल्स मैंने आज मॉर्निंग में यूट्यूब पर अपडेट कर दिए थे, क्योंकि कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू। मैंने लास्ट वीक में आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि अब वीडियो 4 तारीख को ही आएगी अपडेट वाली, तो इसमें मैंने सोचा नवंबर भी ऐड कर देते हैं क्योंकि वैसे ही क्रैश आ गया पहले दिन, ठीक है। तो अब देखो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो नीचे वाला लेवल टैप हो गया। आज थोड़ा सा मार्केट ने ड्रामा किया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ये नीचे वाला लेवल टैप कर ले 51,015, लेकिन क्योंकि निफ्टी जो है वो अपना मेजर लेवल हिट कर चुका था, इसको ऊपर रिएक्शन देनी थी, शायद इस वजह से बैंक निफ्टी ने भी ऊपर की तरफ रिएक्शन दे दी। हाउएवर मुझे उम्मीद थी कि बैंक निफ्टी नीचे यहाँ तक आए 51,000 तक और उसके बाद ऊपर जाए, तो ये वाला लेवल तो हटा देते हैं, ये तो हमारा पूरा हो गया। अब हमारे चार्ट पर सिर्फ बहुत कम लेवल्स हैं, ज्यादा लेवल्स रखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 लेवल है, मोर देन एनफ। प्लान क्या रहेगा, निफ्टी पर तो मैं बुलिश हूँ, बैंक निफ्टी में क्या प्लान रहेगा, मार्केट यहीं कहीं पर ओपन हो, नीचे गिरे इसके 51,000 के आसपास आ जाए, एंड देन इट स्टार्ट्स गोइंग अप लाइक दिस, कम से कम 51,500 तक मार्केट जो है पंप होकर कल चली जाए। ये है मेरा मेजर प्लान, ठीक है। अब देखो मैं आपको मेजर बायस क्यों बताता हूँ कि ये तो मेरा प्लान है, बट अगर मार्केट ये नहीं करता है, कुछ और करने लगता है, तब हमें क्या करना, उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बीच में कहां तक आ सकता है, देखो कहीं पर भी, ये क्या है ना, ये पूरा ओपनिंग गैप है, ये पिछले हफ्ते के अंदर भी मैंने मार्क करके रखा हुआ था, 50,780 से लेकर 51,000 के बीच में 250 पॉइंट का गैप था लास्ट वीक मंडे को। तो मार्केट इस बीच में कहीं से भी रिवर्स कर सकती है, मतलब मार्केट जो है यहाँ छूकर सीधे जा सकती है, टच करते ही मार्केट इसके सेंटर पॉइंट से जा सकती है, और मार्केट इसके नीचे से भी जा सकती है। ओपनिंग गैप कितना फिल होगा ये किसी को नहीं पता होता, ठीक है। ओपनिंग गैप फिल करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। तो कल के लिए क्या प्लान रहेगा कि मार्केट एक बार 51,000 नीचे आ जाए, उसी वक्त पे निफ्टी भी जो है थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट कर ले, एक बार और नीचे आ जाए यहाँ कहीं आसपास 23,800 900 के बीच में कहीं पे टेस्ट करने आ जाए, एंड देन दोनों ही इंडेक्स ऊपर जाना शुरू करे। ये हमारा मेन प्लान रहने वाला है। जस्ट इन केस ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता है, मार्केट जो है यहाँ से कहती है मैं तो नीचे ही जाना चाहती हूँ, मैं तो गिरना ही चाहती हूँ, और मार्केट जो है सीधा यहाँ पर गैप अप ओपन होती है और उसके बाद गिरना शुरू कर देती है, ये भी ब्रेक कर देती है, ये भी ब्रेक कर देती है, जब तक ये 50,780 वाला लेवल है तब तक मैं इसमें बेरिश नहीं रहूंगा। मैं इसमें स्कैल्पिंग के लिए अलग बात है, मैं ओवरऑल ट्रेंड यही रखूंगा कि ऐसे करके ऐसे चला जाए या सीधा ऊपर चला जाए, समझ गए। लेकिन अगर मार्केट 780 के नीचे चला जाए, 50,780 के नीचे चला गया, फिर तो भैया क्या बताएं, फिर तो जैसे निफ्टी में 23,300 है, इसमें आप ये मार्क करके रख लो, 370 था ना हमारा एक वो प्राइस था पीछे से जो ये छू कर नहीं आया था, ये आप मार्क करके रख लो, ये मार्क करके रख लो फिर 50,325। अगर कल नहीं रिएक्शन आता है तो फिर तो आप मान के चलो मार्केट यहाँ तक जाएगा, इससे भी नीचे जा सकता है, ठीक है।
तो ज्यादा बेहतर क्या है, मार्केट यहीं से पलट जाए। मैं नहीं चाहता मार्केट जो है 49,650 के लेवल तक पहुंचे, बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मेरे चाहने से होता क्या है, मैं हूं ही कौन मार्केट के लिए? मार्केट के लिए मैं शून्य हूं, कोई मतलब नहीं। मार्केट आपको मुझे नहीं जानती, ठीक है? तो जाना चाहे वो जाएगी भाई, मैं नहीं रोक सकता उसे। चाहता नहीं हूँ, ठीक है? चाहने में और होने में अंतर होता है, ठीक है? तो ये रहेंगे लेवल्स आपके चार्ट पर, इससे ज्यादा कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। कोई नया स्टॉक देना नहीं चाहूंगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी खून खोलाए हुए लोगों का पहले ही पोर्टफोलियो रेड पड़े हैं। तो ज्यादा बेहतर है इस मोमेंट पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स रखें। अगर ये रिकवरी आ जाती है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो एग्जिट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों की दिवाली बढ़िया गई होगी, फेस्टिवल सीजन अच्छा रहा होगा और आप लोगों ने खूब पटाखे भी जलाए होंगे, मिठाइयाँ भी खाई होंगी और पेड़ भी लगाए होंगे, और जो भी अच्छा काम आप कर सकते थे आप लोगों ने वो भी किया होगा, खुशी मनाई होगी अपने फैमिली के साथ। और आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ लगातार बना रहा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन कॉल्ड विद प्रियांक। बाय बाय एंड टेक केयर।